हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में क्लास 8 में भी पढ़े हुए थे। वहां पे हमने देखा था कि अगर a का पावर n लिखते हैं, a कोई इंटीजर था, वहां पे हम लोग इंटीजर के फॉर्म में देखते थे, तो यहाँ a को हम लोग इसका बेस कहते थे और n यहाँ क्या कहलाता था, इसका एक्सपोनेंट कहलाता था। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहा जाता है या इंडेक्स भी कहा जाता था। लेकिन आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रेशनल नंबर के एक्सपोनेंट से रिलेटेड, यानी कि यहाँ a अब इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इसको रेशनल नंबर लेके चलेंगे। बात को समझे ना, हम लोग पहले 8 क्लास में इसको इंटीजर लेकर पढ़े हुए हैं ना जी, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या लेके पढ़ेंगे, रियल नंबर्स को लेके पढ़ेंगे। हम लोग पहले जो भी यहाँ देखते थे, हम लोग जैसे देखते थे 2 का पावर 8, 3 का पावर 7 ऐसे करके, लेकिन अब हम लोग 2/3 का पावर जैसे 2 दे दे, 4/7 का पावर 5 दे दे, इस तरह से हम लोग देखेंगे। यानी कि रियल नंबर का पावर, यानी आप हो सकता है √2 का पावर 5 दे दे, ऐसे करके दे दे, ये भी तो रियल नंबर है ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रियल नंबर के इंडेक्स के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे इस वीडियो में और फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूं, इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ऑफ अ रियल नंबर, इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए रियल नंबर के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रल एक्सपोनेंट यानी कि रियल नंबर का जो पावर होगा एक इंटीजर होगा, तो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए देख लेते हैं, फिर हम लोग नेगेटिव इंटीजर के लिए बात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि कोई एक रियल नंबर है और उसका एक पॉजिटिव इंटीजर जो एक हम लोग ले लेते हैं n, जो उसके एक्सपोनेंट में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एनी रियल नंबर हम लोग a को सपोज कर लेते हैं, एंड ए पॉजिटिव इंटीजर n, we define a का पावर n एज, कैसे डिफाइन करेंगे a का पावर n को, यानी a इंटू कितना टाइम्स है, ये n टाइम्स है, जितना पावर में होगा उसको उतना टाइम्स ये है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, इसको a का पावर n को क्या कहेंगे, nth पावर ऑफ a, क्या कहेंगे, nth पावर ऑफ a, और a यहाँ बेस होगा और n क्या होगा, आपका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि a का पावर n इज कॉल्ड द nth पावर ऑफ a, द रियल नंबर a is called the base and n is called the exponent of the nth पावर ऑफ a। क्लियर है? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाऊं, कुछ एग्जांपल लेके देखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 का पावर 5, यानी कि इसका मतलब हुआ 2 × 5 टाइम्स लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 32 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3 का पावर, यहाँ पर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो 2/3 × 2/3, इसका मतलब ये हो जाएगा 8/27। समझ में आया? अच्छा, उसी तरह से आप इसमें अगर हम लोग एक
बात करें तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 करते हैं तो 1 आता है। ध्यान रखना कि वो रियल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। रियल नंबर 0 नहीं लेंगे, 0 का पावर 0 नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, उसका परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। ए टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब एक जगह कोई भी आप इंटीजर, कोई भी आप रियल नंबर लो बस 0 को छोड़कर, तो उसका पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो मैं लिखता हूँ 2 का पावर 0 1, मैं लिखता हूँ 5 का पावर 0 1, मैं लिखता हूँ 7/3 का पावर 0, तो ये 1। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव इंटीग्रल पावर की बात कर लें। समझ में हमने पॉजिटिव वाला देख लिया और साथ ही साथ पावर में नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी जब 0 रहेगा उसको भी समझ लिया। अब हम लोग निगेटिव इंटीग्रल पावर को देखते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ निगेटिव इंटीग्रल पावर। चलिए हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं कि फॉर एनी नॉन जीरो रियल नंबर ए। अब नॉन जीरो क्यों कहा जा रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड ए पॉजिटिव इंटीजर n, we define a to the power -n। अभी आपने देखा कि निगेटिव इंटीग्रल पावर मैंने यहाँ लिखा, लेकिन निगेटिव इंटीग्रल पावर लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, तो देखो यहाँ माइनस लगा दिया जब पॉजिटिव इंटीजर में, तो निगेटिव नहीं हो गया जी, इसलिए। अच्छा अब यहाँ पे देखो, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/a का पावर n। क्या लिख सकते हैं 1/a का पावर n। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ 1/n का पावर n लिखने का मतलब क्या है, ये पावर निगेटिव यहाँ हट गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया। अच्छा अगर यही a यहाँ 0 होता तो 0 का पावर -n लेते तो 1/0 का पावर n हो जाता, जो कि नॉन डिफाइन होगा। तो इसलिए यहाँ a 0 नहीं हो सकता है। 0 को छोड़कर कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं, और वो रियल नंबर आप कोई भी लें और उसका पावर अगर माइनस से लिखते हैं तो इसे 1/a का पावर n लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 2 का पावर -3, यानी इसे लिख दूंगा 1/2 का क्यूब, यानी हो जाएगा 1/2 × 2 × 2 यानी 1/8। ठीक है, मैं लिखता हूँ 3/2 का पावर -3 लिख देता हूँ, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/3/2 का पावर क्यूब, या आप इसे 2/3 का क्यूब कर सकते हैं, यानी आ जाएगा 2 × 2 × 2 और बाई में 3 × 3 × 3, या 2/3 2/3 2/3 इंटू में दे देते तो भी हो जाता है 8/27। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसमें भी ये बेस है और ये इसका पावर कहलाएगा। यानी आप यहाँ पे कोई भी पावर में पॉजिटिव निगेटिव या 0 इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक कंडीशन में अगर a का पावर n दिया है तो इसको क्या पढ़ेंगे nth पावर ऑफ a, nth पावर ऑफ a, और a यहाँ बेस होगा और n आपका क्या होगा एक्सपोनेंट होगा, समझे ना बात को। चलिए अब हम लोग कुछ लॉ देखेंगे इंटीग्रल एक्सपोनेंट से रिलेटेड। पहला लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि इफ a is any real number and m and n are positive integer then a का पावर m into a का पावर n equal to a का पावर m plus n। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। a का पावर m into a का पावर n है, तो a का पावर m का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट के डेफिनेशन से हम लोग इसे लिख सकते हैं a into a कितना तक, ये कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा, ठीक है ना, m टाइम्स, और फिर इंटू a का पावर n का मतलब क्या है a इंटू ये कितने टाइम्स होगा n टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम लोग a m टाइम्स और ये a n टाइम्स दिया है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a इंटू कहाँ तक, ये m प्लस n टाइम्स हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो गया a का पावर m प्लस n, यानी हेंस हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। चलिए हम लोग इस पे एक दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, मान लीजिए दिया है 2/3 का पावर 5 और 2/3 का पावर
मान लीजिए आपका दे दिया हो 4, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 का पावर 5 + 4 यानी 2/3 का पावर 9 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही है। अगर मान लीजिए अगर 2/3 का पावर यहाँ पर 4 दे दे और 2/3 का पावर -7 दे दे, तो आप इसे लिख देंगे 2/3 का पावर 4 प्लस का -7 यानी आ जाएगा 2/3 का पावर -3 यानी हो जाएगा यहाँ पर 3/2 का पावर 3 यानी आ जाएगा 27/8। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या यही तक छोड़ देते हैं, समझे ना। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही रियल नंबर के लिए, आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि एक a का पावर m, a का पावर n और a का पावर यहाँ पर p दिया हो, तो यहाँ तीनों का भी पावर प्लस में हो जाएगा। 4 टर्म होंगे तो उन सबका पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, बस बेस इक्वल तो पावर को ऐड कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सेकेंड रो, इफ a इज a non-zero real number and m and n are positive integer, then a का पावर m by a का पावर n equal to a का पावर m plus n, m minus n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। इसका LHS ले लिया हमने। इसमें देखिए ऊपर वाले का मतलब क्या है, a इंटू ए इंटू ए इंटू ये कितना टाइम्स है, m टाइम्स है, और यहाँ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कहाँ कितना टाइम है, n टाइम्स है। ठीक है, इसका मीनिंग यही ना हुआ जी। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से आप काटते हैं, अगर सेम ए ऐसे काटेंगे तो काटने का मतलब यह है कि इसके पावर में यहाँ जितने टर्म्स हैं उसमें से इसमें से उतने टर्म्स उतने टाइम्स हटा दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि आप a इंटू ए इंटू ए, अब ये कितना टाइम्स बच जाएगा, m माइनस n टाइम्स। तो a इंटू ए इंटू ए n टाइम्स बच m माइनस n टाइम्स बचा, इसको तो आप लिख सकते हो ना a का पावर m माइनस n। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि a का पावर m बाई a का पावर n, आप ऐसे भी लिख सकते हैं a का पावर m डिवाइड a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस पे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास दे दे कि आपका 2/7 का पावर 5 और 2/7 का पावर 3, तो पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2/3 का पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2/7 का पावर 5 माइनस 3 यानी कि 2/7 का पावर 2 हो जाएगा। समझे ना बात को। चलिए थर्ड लॉ देखते हैं, इफ a इज एनी रियल नंबर एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन a का पावर m का पावर n, a का पावर m और होल पावर n दिया है, तो a का पावर mn हो जाएगा या फिर a का पावर n का पावर a का पावर n का होल पावर m, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। पहले हम लेते हैं a का पावर m का पावर होल पावर n, तो इसका मीनिंग क्या है, a का पावर m इंटू ए का पावर m इंटू ए का पावर m। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन से ऐसे ना हुआ जी, कितना टाइम्स, तो n टाइम्स हो जाएगा। अच्छा अब देखिए, अब आप इसको देखो ध्यान से, a का पावर m का मतलब क्या है, यहाँ पर a इंटू ए इंटू ए m टाइम्स, इंटू में इसको a इंटू ए कहाँ तक m टाइम्स, फिर इंटू में ये भी a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये कितना है m टाइम्स, और ये सभी कितने टाइम्स हो जाएंगे, n टाइम्स होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग देख रहे हैं इसे कि ये एक a m टाइम्स है, m टाइम्स है, m टाइम्स है, और यहाँ भी ये पूरे जो है a m टाइम्स जो है ये n टाइम्स है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ये कहाँ तक, तो हो जाएगा m n टाइम्स, यानी कहने का मतलब हो जाएगा a का पावर m n। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से a का पावर n का पावर m लेते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा a का पावर m n के। तो सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर a का पावर m का पावर होल n इक्वल टू में a का पावर m n इक्वल टू में a का पावर n का होल पावर m, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला फोर्थ लॉ, इफ a एंड b आर रियल नंबर्स, अच्छा a एंड b रियल नंबर्स है एंड m n आर पॉजिटिव इंटीजर, देन इन दोनों को हमें प्रूव करना है। पहले में देखिए क्या कह रहा है कि एक ए बी का पावर n जो होगा a का पावर n इंटू बी का पावर n हो जाएगा, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो इसका LHS लेते हैं।
ए बी का पावर एन। अच्छा, हम लोग जानते हैं, हम लोग अगर एक्सपोनेंट का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे इसका मतलब है ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी। ये कितना टाइम्स है? एन टाइम्स है। अच्छा, तो इसमें से आप चाहो तो ए को अलग और बी को अलग कर सकते हो, तब इंटू में है ना जी। तो ए इंटू ए ये कितना टाइम्स? एन टाइम्स हो जाएगा। और फिर यहाँ इंटू में बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ये कितना टाइम्स होगा? एन टाइम्स ये भी हो जाएगा। तो इसको आप ए का पावर एन लिख सकते हो और ये बी का पावर एन हो जाएगा। तो RHS आ गया कि नहीं आपका? तो हमने दिखा दिया है कि ए बी का पावर एन जो होगा वो ए का पावर एन और बी का पावर एन हो सकता है। एग्जाम्पल से यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए 6 का पावर 3 है, तो आप 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसको अलग अलग चाहें तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 भी कर सकते हैं। आप इसका एक और फॉर्म देख सकते हैं कि अगर ए का पावर m और b का पावर m दिया हो, यानी कि पावर इक्वल हो, बेस अलग अलग हो, तो बेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर में वही रह जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी आप देख सकते हो, उल्टा इससे ऐसे देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ गए। चलिए अब इसमें का सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में था। इसका हम लोग ले चल लेते, इसका प्रूफ देखते हैं। a बाई बी का पावर n, तो इसका मीनिंग क्या है? a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू, ये कहाँ तक है? ये आपका n टाइम्स है। तो इसे आप चाहो तो ऊपर आप लिख दो a इंटू ए इंटू ए इंटू, ये कितना टाइम्स? n टाइम्स। और नीचे लिख दो b इंटू बी इंटू बी इंटू, ये कितना टाइम्स? n टाइम्स। तो दोनों n टाइम्स है, तो ऊपर a का पावर n हो जाएगा, नीचे b का पावर n। यानी आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, यार ऐसे आ गया, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर a का पावर n बाई b का पावर n दिया हो तो इसे लिख सकते हैं a बाई b का पावर n। यानी कि जैसे मान लो दिया हो आपके पास 2 का पावर 3 और नीचे दे दिया हो 3 का पावर 3, तो दोनों पे क्यूब है इसलिए होल क्यूब कर देंगे, 2/3 का होल क्यूब। या ऐसे दिया होगा तो ऐसे भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जितने भी लॉ देखे उनसे रिलेटेड कुछ अदर भी रिजल्ट है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देखा था एक, याद है आपको, a का पावर माइनस n 1 बाई ए का पावर n। तो अगर हम इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ रिप्लेस कर दें, तो a का पावर n इक्वल टू 1 बाई ए का पावर माइनस n भी हो जाएगा। और ये ध्यान रखना कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन, ये इसके लिए डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं ना होना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दिया हो a का पावर m का पावर n का होल पावर p ऐसे कर दिया, तो यह तीनों पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हमने दो ही का देखा था, a का पावर m और पावर में n था, लेकिन हमने यहाँ 3 ले लिए पावर ऐसे, तो इसको प्रोडक्ट में ले सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? इसको समझ गए? अच्छा, हमने एक देखा था कि a का पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई ए का पावर n। अच्छा, यही अगर a बाई बी का पावर माइनस n हो तो इसे आप कैसे लिखोगे? तो आप इसको ट्रिकली समझ लो कि इसको पलट देना, फ्रैक्शन को b बाई ए का पावर n कर देना। क्यों? क्योंकि इसको करोगे तो 1 इसके अकॉर्डिंग 1 बाई ए बी का पावर n लिखोगे, और ये फिर पलटेगा ना तो b बाई ए का पावर n ही ना हो जाएगा जी। तो डायरेक्ट आप ध्यान रखना है कि a b का पावर माइनस n हो, पावर को, ये पावर पॉजिटिव कर देंगे और इसको सिर्फ पलट देंगे फ्रैक्शन को, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, एक और रिजल्ट याद रखना, कि अगर a का पावर x इक्वल टू में a का पावर y दिया हो, देन x किसके इक्वल हो जाएगा? y के, यानी बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना होगा कि वेयर a नॉट इक्वल टू, ये जो बेस होगा ना तो 0 होगा ना प्लस माइनस 1 होगा, 1 भी नहीं होगा, क्योंकि 1 का पावर कितना भी करेंगे 1 ही आएगा। ये डिफाइन तभी होगा जब a, ये जो यहाँ बेस जो दिया है वह 0 ना हो, माइनस 1 ना हो और प्लस 1 ना हो, तब उसी के लिए ये ट्रू है। क्लियर है? तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर a का पावर n इक्वल टू b का पावर n दिया तो इसमें क्या रिजल्ट, देखो पावर सेम है तो क्या हो जाएगा? बेस इक्वल होगा कब? इफ n इज ऑड। अगर पावर ऑड है तो बेस इक्वल हो जाएगा, अगर पावर इवन है, n इज इवन, तो a जो होगा प्लस माइनस b के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब है, आप बात को समझिए, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं 2/3
का पावर 4 लिख देता हूं और -2/3 का पावर भी 4 लिखता हूं, तो इन दोनों कंडीशन में दोनों का वैल्यू पॉजिटिव ही हमें मिलेगा। तो अगर हम लोग पावर सेम है और तब हम लोग बेस इक्वल हो सकता है या फिर उसके निगेटिव का भी इक्वल हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव का इक्वल हो सकता है जब इवन है, लेकिन ऑड रहेगा तो हमेशा बेस इक्वल हो जाएगा। तो इन सभी रिजल्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आने वाला है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।